हम कफ सिरप की करेंगे, यानी जो मासूमों का सहारा बनने की बजाय उनका कातिल बनता जा रहा है। राजस्थान और साथ ही मध्य प्रदेश में कई मासूमों की चीखें दबी। ये सिरप नहीं, ये जहर है। पहले आइए उस सिरप का नाम आपको बताते हैं जिसके इस्तेमाल के बाद 7 मासूमों की मौत हो गई है। दरअसल कोल्ड्रिप और साथ ही नेक्स्ट्रो डीएस, कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस, ये 2 ऐसे कफ सिरप्स हैं जो जानलेवा साबित हुए हैं। इसकी वजह से राजस्थान और मध्य प्रदेश में मासूमों की जान चली गई है। हालांकि मध्य प्रदेश में जहां पर इन दोनों यानी कि कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस पर बैन लगाया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन ये दोनों ही कफ सिरप मौत बनकर आई उन मासूमों के लिए जिनकी जान चली गई है। किस्सा कहां का है? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहां बीते 10 दिन से लगातार मासूमों की मौत की खबरें आ रही थी। इन मौतों के बाद से हड़कंप मचा, बड़ा खुलासा हुआ, जांच हुई और जांच में यह बात सामने आई कि बच्चों की किडनी खराब होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि एक कफ सिरप है। जिन बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत पर कफ सिरप दिया गया, उनकी किडनी धीरे धीरे फेल हो गई है। और इसी तरीके की खबर राजस्थान से भी देखने को मिली, यानी मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। ये छिंदवाड़ा जहां पर मौत कफ सिरप बनकर आया, 6 मासूमों की जान यहां पर चली गई छिंदवाड़ा में। ऐसे ही राजस्थान में भी देखने को मिली है घटना। सीकर में एक बच्चे की मौत हुई है। कुल मिलाकर 7 बच्चे जिनकी मौत मध्य प्रदेश में हुई, छिंदवाड़ा और सीकर, राजस्थान के सीकर में, यानी इन दोनों ही राज्यों में कुल मिलाकर 7 मौतें अब तक हो चुकी हैं। मासूमों को ठीक करने के लिए कोल्ड्रिप और साथ ही नेक्स्ट्रो डीएस कफ सिरप दिया गया। बच्चे कुछ अस्पताल में भी भर्ती बताए जा रहे हैं। सीकर में एक बच्चे की मौत हो गई है। इन 2 दवाओं पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, इन पर बैन लगा दिया गया हो, लेकिन जिस तरीके से मासूमों की मौत हुई उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि क्या अब ये दवा कंपनियां हत्यारी बन चुकी हैं और जो दवा बनाने वाली कंपनी है, क्या उन पर हत्या का मुकदमा चलेगा? ये बड़ा सवाल। या फिर ये बात यूं ही आई गई हो जाएगी? दवा बेचने की अनुमति आखिर इन्हें किसने दी? क्या इनके पास अप्रूव्ड पेपर थे कि इस दवा को ये बेच सकते हैं? स्वास्थ्य महकमा आखिर अब तक आंखें बंद करके क्या सो रहा था? क्या स्वास्थ्य महकमे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की दवाई यानी बैंड दवाई को बेचा जा रहा है जो बच्चों की मौत ले सकती है? क्या देश में दवाओं की जांच और जो वितरण प्रणाली है वो मजबूत नजर आती है? ये इसीलिए अहम सवाल है क्योंकि कोई दवाई बनाए, वो दवाई प्रतिबंधित हो, लेकिन उसके बावजूद वो दवाई बाजार में बेची जा रही हो, उसका सेवन हो रहा हो, तो क्या इनकी जांच आगे होगी? क्या इन पर नकेल कसी जाएगी? और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्या उसकी मॉनिटरिंग भी होती है? क्या इसको देखा जाता है कि दवाई वितरण किस तरीके से हो रहा है? अब जाहिर है इन तमाम सवालों के बीच में छिंदवाड़ा के ऐसे कई घर हैं जिनमें मातम पसरा है। दरअसल सर्दी खांसी से पीड़ित मासूमों को कोल्ड्रिप सिरप देने की बात सामने आई। इसी सिरप को पीने के बाद बच्चों की जान चली गई। अब आनन फानन में कदम उठाया जा रहा है। शासन इसमें पूरी तरीके से सतर्क है, सावधान है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरीके से इसमें काम कर रही है। फील्ड में रह करके सभी जो इस तरह के पेशेंट्स मिल रहे हैं उनका सर्वेलेंस कर रही है, सर्वे कर रही है। सिम्टम्स मिलते हैं तो उनको सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने और सावधानी बरतते हुए जो वायरस से रिलेटेड है, बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जो इसकी जांच करने की टीम है, भोपाल से आरआरटी टीम ऑलरेडी आ चुकी है। मेडिसिन्स के कॉम्बिनेशंस को लेकर के जो टीम में एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इसमें आए हुए हैं। साथ में जो वेक्टर जनरेटेड बीमारियां जो होती हैं उसके लिए भी जांच करने के लिए लोग आए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और संबंधित राज्य की ड्रग कंट्रोल एजेंसीज जांच में जुटी हुई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एनसीडीसी की एक टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची, सैंपल्स कलेक्ट किए गए। हालांकि उनकी टेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। अब प्रशासन के आदेश के बाद इस दवा को बैन कर दिया गया है। ये जांच का विषय है, ये डिजीज़ नहीं है। यदि डिजीज़ होती तो हम लोग इसको कंट्रोल कर लेते, इसीलिए हम लोगों ने कुछ दवाइयों के ऊपर हम लोगों ने बैन कर दिया है। कौन कौन सी दवाई प्रतिबंधित है? ये इसमें हमने कुछ कफ सिरप जो हैं जिसके अंदर कोल्ड्रिप है। अभी हमने जांच के लिए जो मृतक बच्चे थे उनके यहाँ से पाई गई, तो हमने फ़िलहाल इसको जांच के लिए भिजवा दिया है। जब तक इसकी रिपोर्ट मतलब कि लैब के द्वारा नहीं आ जाती तब तक हम लोगों ने इनको
काउंटर मतलब इसको बेचने के लिए मनाही करके रखी हुई है। एहतियात के तौर पे हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर से उसको चेक करवा रहे हैं और उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स आप बता रहे हैं वो है, तो उस पर हम लोग चेक करवा के उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, उसको सेल रोक करवा देंगे। प्राथमिक जांच हुई, इसमें ये पता चल रहा है ना कि वो अमानक थी, जो अपना होता है मानक USFDA या NDA-FDA, वो अप्रूव नहीं थी वो, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसमें, इसलिए बॉडी में जाके वो एक टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए अब सबसे हम लोग यही बोलते हैं कि अपन जो भी मेडिसिन लेते करते हैं तो वो देख ले मानक से अप्रूव बनाई हुई है कि नहीं हुई है। अब जैसे ही 7 बच्चों की मासूमों की मौत की खबर आई, उसके बाद आनन फानन में एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस एडवाइजरी में माता पिता, डॉक्टर्स और साथ ही मेडिकल संचालकों से ये अपील की गई कि वो प्रतिबंधित सिरप का उपयोग या फिर उसकी बिक्री ना करें। ये उनको आदेश जारी किया गया है। क्या कहा गया है एडवाइजरी में? जहां पर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज बिना देर किए पहले तो सरकारी अस्पताल जाएं, फिर उसके बाद वहां पर अपना इलाज करवाएं। जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय मशवरा लें और उनकी दी हुई दवाइयों का ही सेवन करें। अगर बच्चा 6 घंटे तक यूरिनेट नहीं कर रहा है तो फौरन पेरेंट्स बिना देर किए डॉक्टर की सलाह लें। अपनी मर्जी से कोई सिरप, कोई दवाई बच्चों को ना दे और खास तौर पर जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उनसे इलाज ना करवाएं। मेडिकल स्टोर से खुद आप दवा लेने के लिए ना जाएं, यानी कि आप डॉक्टर ना बने, ये कहा गया। जितना हो सके पानी को उबाल कर पिए ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और उसके साथ ताजा खाना खाएं। बासी खाना खाने से बचना है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई ना खरीदें। प्रतिबंधित कफ सिरप या फिर फॉर्मूला अपने बच्चे को ना दें। अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई का इस्तेमाल आप ना करें। किसी भी तरीके की एंटीबायोटिक भी मरीज को बिना पर्चे के ना दे। जो सेलर्स हैं ये उनके लिए एडवाइजरी है कि अगर आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं अभिभावक तो आप उनको बच्चे दवाई ना दें। और सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित बच्चे अगर पहले से कोई दवा ले रहे हैं तो फिर उसकी निगरानी भी रखें ताकि किसी भी तरीके का रिएक्शन ना हो। ये सारी की सारी एडवाइजरीज हैं डॉक्टर्स के लिए, अभिभावकों के लिए, जो जारी की गई हैं इस घटना के सामने आने के बाद। अब ये देखिए, पहली बार नहीं हुआ है। साल 2022 में जहां इंडियन सिरप से गाम्बिया में 70 मासूमों की जान चली गई थी। गाम्बिया में यह घटना देखने को मिली थी और आपको याद होगा उस वक्त भी कफ सिरप को लेकर, उसके इस्तेमाल को लेकर या प्रतिबंधित कफ सिरप को लेकर लगातार खबरें भी दिखाई गई थी। और अब अपने ही घर यानी कि भारत में भी ऐसा मामला देखने को मिला है। ऐसे में प्रशासन से सवाल ये है कि क्वालिटी कंट्रोल आखिर सख्त कब होगा? कब कफ सिरप में मौत के डोज पर ब्रेक लगेगा ताकि इस तरीके की किसी भी घटना से बचा जा सके और मासूमों की मौत इस तरीके से ना हो और जो अकाउंटेबल हैं, जिनकी गलती है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मैसेज क्लियर जाए।